कभी सोचा है हम में से ज्यादातर लोग मतलब दुनिया में ज्यादातर लोग लिखने के लिए या खाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए सीधा हाथ राइट हैंड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में। कुछ लोग उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड भी इस्तेमाल करते हैं, पर वो इतने कम क्यों हैं? बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये तो मानव विकास ह्यूमन एवोल्यूशन का एक बड़ा ही दिलचस्प रहस्य है। हाँ, है तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे का साइंस क्या है, इतिहास क्या कहता है और हमारे दिमाग से इसका क्या लेना देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना भी न भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। दिमाग का कनेक्शन, ब्रेन कनेक्शन। तो सबसे पहले आते हैं दिमाग पर। कहते हैं ना, सारा खेल तो यहीं से शुरू होता है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक बायां लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक दायां राइट हेमिस्फेयर। सही है? बिल्कुल सही। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? दिमाग का हर हिस्सा शरीर के उल्टे साइड को कंट्रोल करता है। अच्छा, उल्टा हिसाब? हाँ, मतलब अगर आप अपना दाहिना हाथ हिला रहे हैं तो असल में आपके दिमाग का बायां हिस्सा उसे चला रहा है। ओह, और अगर आप बायां हाथ हिला रहे हैं तो समझिए दिमाग का दायां हिस्सा एक्टिव है। गजब, ये तो मुझे नहीं पता था। तो फिर ज्यादातर लोग राइट हैंडेड क्यों हैं अगर दिमाग में दो हिस्से हैं तो? यही तो असली कहानी है। देखिए, करीब करीब 90% लोगों में दिमाग का जो बायां हिस्सा है ना, वो ज्यादा हावी होता है, डोमिनेंट जिसे कहते हैं। अच्छा, 90% में बायां हिस्सा डोमिनेंट है। हाँ, और ये बायां हिस्सा कुछ खास तरह के कामों के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। कैसे खास काम? वैसे कि भाषा, लैंग्वेज को समझना, बोलना और बारीक काम करना, उंगलियों से सधी हुए काम जैसे लिखना हुआ या सुई में धागा डालना, इसे कहते हैं फाइन मोटर कंट्रोल। अच्छा, फाइन मोटर कंट्रोल। हाँ, और तर्क लगाना, लॉजिक और रीजनिंग, ये सब भी ज्यादातर बाएं दिमाग का ही काम माना जाता है। समझ गया। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों में बायां दिमाग ज्यादा ताकतवर है और वही भाषा और बारीक कामों का इंचार्ज है, तो जो हाथ उससे जुड़ा है यानी दाहिना हाथ, हाँ यानी दाहिना हाथ, वो इन सब कामों के लिए मतलब नेचुरली ज्यादा फिट बैठ गया, ज्यादा कुशल हो गया। लिखना हो, खाना हो या पुराने जमाने में वो पत्थर के औजार बनाना हो। एकदम सही पकड़ा आपने। तो शॉर्ट में कहें तो ज्यादातर लोगों के राइट हैंडेड होने के पीछे उनके बाएं दिमाग का डोमिनेंसी मुख्य वजह है। विकास की कहानी, एवोल्यूशन स्टोरी। दिमाग वाली बात तो काफी हद तक समझ आई, लेकिन ये पैटर्न शुरू कब हुआ होगा? मतलब हमारे जो पुरखे थे, क्या वो भी हमारी तरह ज्यादातर सीधे हाथ का इस्तेमाल करते थे? जरा टाइम में पीछे चलते हैं। हाँ चलते हैं, हजारों बल्कि लाखों साल पीछे। और मजेदार बात यह है कि सबूत तो यही इशारा करते हैं कि हाँ ऐसा ही था। सबूत? हाँ। कैसे सबूत? देखिए, जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स, उन्होंने जब पुराने जमाने के पत्थर के औजारों को स्टडी किया, हाँ, तो पाया कि उनमें से लगभग 90% औजार ऐसे बने थे जिन्हें दाहिने हाथ से पकड़ना और चलाना ज्यादा आसान था। अरे वाह, ये तो मतलब सीधा सबूत है। 90%? हाँ। और कुछ मिला है? बिल्कुल। गुफाओं में जो पुरानी पेंटिंग्स मिलती है ना, केव पेंटिंग्स, उनमें भी सुराग छिपे हैं। गुफाओं की पेंटिंग में? कैसे? कई गुफाओं में दीवारों पर हाथों के छापे मिले हैं, मतलब किसी ने अपना हाथ रखकर उसके आसपास रंग स्प्रे किया होगा। हाँ, देखा है मैंने ऐसा, स्टेंसिल जैसा। हाँ बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर छापे उल्टे हाथ के यानी लेफ्ट हैंड के हैं। लेफ्ट हैंड के छापे? लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? जरा सोचिए, अगर आपको दीवार पर अपने हाथ का छापा बनाना है तो आप एक हाथ दीवार पर रखेंगे, हाँ, और दूसरे हाथ से रंग डालेंगे या स्प्रे करेंगे, है ना? हाँ, सही बात है। तो अगर छापा बाएं हाथ का है तो ज्यादातर चांस यही है कि कलाकार ने रंग डालने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया होगा। कमाल है, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है पता लगाने का। पर सवाल फिर वही, ऐसा हुआ क्यों ये लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन इतना हिट हो गया? देखिए, एक मजबूत थ्योरी ये कहती है कि जैसे जैसे इंसान ने भाषा सीखी, औजार बनाने में महारत हासिल की, तो दिमाग का बायां हिस्सा जो इन दोनों ही चीजों में, भाषा और औजार बनाने में खास रोल निभाता है, वो और ज्यादा डेवलप होता गया, स्पेशलाइज होता गया। अच्छा। और क्योंकि बायां दिमाग दाहिने हाथ को कंट्रोल करता है, तो दाहिने हाथ का दबदबा भी साथ साथ बढ़ता चला गया। तो मतलब ये तीनों चीजें, भाषा, औजार बनाना और दाहिने हाथ का इस्तेमाल, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं इवोल्यूशन में। ऐसा लगता तो है,
देखिए, एवोल्यूशन जो है ना वो हमेशा एफिशिएंसी को, कुशलता को फेवर करता है। सही। अगर एक हाथ किसी खास काम में ज्यादा माहिर हो जाए तो वो काम ज्यादा जल्दी होगा, ज्यादा ठीक से होगा। शिकार करना हो, अपनी जान बचानी हो, कुछ बनाना हो, तो एक ज्यादा कुशल हाथ का होना जिंदा रहने के लिहाज से एक बड़ा एडवांटेज था। हाँ बिल्कुल, सर्वाइवल एडवांटेज। तो दाहिने हाथ की ये स्पेशलाइजेशन हमारे पूर्वजों के बहुत काम आई होगी। जेनेटिक्स और जन्म से पहले की कहानी। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आदत हमें शायद विरासत में मिली है। मतलब क्या इसमें हमारे जीन्स का भी कोई हाथ है? बिल्कुल है, बल्कि आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि कोई इंसान राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड, ये उसके पैदा होने से काफी पहले ही तय होना शुरू हो जाता है। सच में? पैदा होने से पहले? हाँ? कैसे पता चला ये? हाँ, वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड स्टडीज की हैं। उसमें देखा गया है कि माँ के पेट में जब बच्चा सिर्फ 8 से 10 हफ्ते का होता है, भ्रूण फीटस जिसे कहते हैं, वो भी अपने एक हाथ को दूसरे के मुकाबले ज्यादा हिलाता डुलाता है। 8 से 10 हफ्ते में? अरे बाप रे, मैं तो सोचता था ये सब बाद में स्कूल जाकर या देख देख कर सीखते हैं। नहीं, इतना ही नहीं, लगभग 90% भ्रूण पेट में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ज्यादा चूसते पाए गए हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा 90%? हाँ, तो ये जो प्रेफरेंस है, ये झुकाव, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि इसके पीछे बायोलॉजिकल और जेनेटिक यानी जैविक और आनुवंशिक कारण जरूर हैं। तो क्या कोई खास जीन है इसके लिए, जैसे कोई हैंडेडनेस जीन? देखिए, कोई एक सिंगल जीन तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ खास जीन्स हैं, जैसे LRTM1 का नाम आता है, जो दिमाग के विकास के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। मतलब कि दिमाग का कौन सा हिस्सा, बायां या दायां, कैसे और कितना डेवलप होगा, किस तरफ झुकाव रहेगा। अच्छा। और ये चीज सीधे सीधे हाथ की प्रेफरेंस से जुड़ी हुई है। तो मतलब अगर जीन्स की वजह से किसी बच्चे का लेफ्ट हेमिस्फीयर, बायां दिमाग ज्यादा डोमिनेंट तरीके से डेवलप होता है तो वो राइट हैंडेड बनेगा? बिल्कुल। और अगर किसी वजह से राइट हेमिस्फीयर यानी दायां दिमाग ज्यादा डोमिनेंट होता है तो वो लेफ्ट हैंडेड बनेगा। तो ये फैसला तो कुदरत बहुत बहुत पहले ही कर देती है, दुनिया में आने से भी पहले। हाँ, ऐसा ही लगता है। समाज और संस्कृति का प्रभाव, सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस। चलिए, तो दिमाग और जीन्स ने तो अपना काम कर दिया, हमें दाहिने हाथ की तरफ एक झुकाव दे दिया। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है, या फिर हमारे समाज, हमारी संस्कृति, कल्चर, इन्होंने भी इस झुकाव को और पक्का किया है? अरे बिल्कुल, समाज और संस्कृति का तो बहुत बड़ा रोल रहा है इस मामले में। आप देखिए, हजारों सालों से दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं में सीधे हाथ को अच्छा माना गया है, सही, पवित्र, शुभ, किस्मत वाला। हाँ, ये तो है। हमारे यहाँ भी सीधे हाथ से ही सब शुभ काम करते हैं। हाँ, और उल्टे हाथ को? उल्टे हाथ को अक्सर गलत, अशुद्ध या अशुभ, बदकिस्मत माना गया है। इसके एग्जाम्पल्स तो हर जगह मिल जाएंगे। हाँ, जैसे अपने ही देश में, भारत में, पारंपरिक तौर पर खाना दाहिने हाथ से ही खाते हैं। पूजा पाठ, लेन देन, सब दाहिने हाथ से है। बिल्कुल। और बाएं हाथ का इस्तेमाल अक्सर उन कामों के लिए किया जाता रहा जिन्हें कम पवित्र या साफ समझा जाता है, जैसे साफ सफाई वगैरह। ये बात तो है। अच्छा, विदेशों में भी ऐसा कुछ है या ये सिर्फ यहीं की बात है? नहीं, विदेशों में भी है। आप भाषा में ही देख लीजिए ना। अंग्रेजी में शब्द है राइट। इसका मतलब सही भी होता है, जैसे यू आर राइट, तुम सही हो, या द राइट वे, सही तरीका। राइटियस मतलब नेक। राइट हैंड मैन मतलब सबसे भरोसेमंद साथी। हाँ, ये तो है। राइट मतलब सही, और लेफ्ट? दूसरी तरफ लेफ्ट से जुड़े पुराने शब्द अक्सर नेगेटिव होते थे। एक शब्द है अंग्रेजी में सिनिस्टर। इसका मतलब होता है अशुभ, बुरा, खतरनाक। हाँ, सुना है, सिनिस्टर। आपको पता है इस शब्द कहां से आया? लैटिन भाषा में सिनिस्टर का मतलब ही बायां, लेफ्ट होता था। क्या बात कर रही हैं? मतलब बाएं हाथ वालों के साथ तो भाषा ने भी नाइंसाफी की है। बिल्कुल की है। और इसी सोच का नतीजा था कि सालों तक कई देशों में स्कूलों में लेफ्ट हैंडेड बच्चों को डांटा जाता था, मारा जाता था, उन्हें जबरदस्ती राइट हैंड से लिखने पे मजबूर किया जाता था। हाँ, मैंने सुना है अपने बड़ों से कि उनका हाथ बांध देते थे पीछे। हाँ, बहुत कुछ होता था। और घर पर भी माँ बाप टोकते थे कि सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से चीजें दो। तो ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव था ना, इसने सदियों से दाहिने हाथ के इस्तेमाल को और ज्यादा कॉमन और ज्यादा नॉर्मल बना दिया। लेफ्ट हैंडेड होना जैसे कोई अजीब बात हो। हाँ, और आज भी लेफ्ट हैंडेड लोगों को थोड़ी दिक्कत तो होती है। ज्यादातर चीजें, कैंची से लेकर कंप्यूटर माउस तक, वो राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से ही डिजाइन होती हैं। बिल्कुल।
दुनिया काफी हद तक दाहिने हाथ वालों के लिए ही बनी है, तो ये सब चीजें मिलके दाहिने हाथ के डोमिनेंस को और मजबूत करती गईं। आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न व्यू। तो पहले समाज की सोच अलग थी, लेकिन आज साइंस इसे कैसे देखता है? क्या आज भी लेफ्ट हैंडेड होना कोई गड़बड़ी या कमी मानी जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का साइंस हाथ की वरीयता को, मतलब हैंडेडनेस को, दिमाग के काम करने के तरीके में एक बिल्कुल सामान्य और प्राकृतिक विभिन्नता, एक नेचुरल वेरिएशन मानता है। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल है? हाँ, एकदम नॉर्मल। ये कोई कमी या बीमारी नहीं है, ये बस इंसानी विविधता, ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। जैसे किसी की आंखों का रंग अलग होता है, बालों का रंग अलग होता है, वैसे ही कोई राइट हैंडेड है, कोई लेफ्ट हैंडेड। आंकड़े क्या कहते हैं आजकल? दुनिया में कितने लेफ्ट हैंडेड लोग हैं? मोटे तौर पर देखें तो दुनिया की आबादी में लगभग 90% लोग राइट हैंडेड हैं। 90%? हाँ, करीब 9% लोग लेफ्ट हैंडेड है और 1% से भी कम लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लगभग बराबर कुशलता से काम कर लेते हैं। उन्हें एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। सिर्फ 9%? वाकई काफी कम है। हाँ। अच्छा, एक बात और, एक आम धारणा सी है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है? साइंस क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये बात अक्सर सुनने में आती है और इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है। देखिए, जैसा हमने बात की, लेफ्ट हैंडेड लोगों में अक्सर दिमाग का दायां हिस्सा, राइट हेमिस्फीयर, ज्यादा एक्टिव या इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। और दिमाग का जो दायां हिस्सा है वो आमतौर पर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट, म्यूजिक, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और भावनाओं जैसी चीजों से ज्यादा जुड़ा होता है। अच्छा, तो शायद इसीलिए इतिहास में इतने सारे महान कलाकार, वैज्ञानिक, विचारक लेफ्ट हैंडेड रहे हैं। मैंने सुना है लियोनार्डो डा विंची, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, ये सब लेफ्ट हैंडेड थे। हाँ, ये लिस्ट काफी लंबी है। ये बिल्कुल संभव है कि उनके दिमाग की ये खास बनावट उनकी असाधारण प्रतिभा में कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभाती हो। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे लेफ्ट हैंडेड लोग जीनियस होते हैं या राइट हैंडेड लोगों से ज्यादा बुद्धिमान या क्रिएटिव होते हैं। ऐसा कोई सीधा लिंक नहीं है। अच्छा, ये बस ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितने अलग अलग और अनोखे तरीकों से काम कर सकता है, कैसे डेवलप हो सकता है। हर किसी का दिमाग अपने आप में यूनिक है। ये तो हमारे दिमाग की खूबसूरत विविधता, ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी का एक सबूत है। रहस्य जारी है। ठीक है, तो हमने दिमाग का कनेक्शन समझा, एवोल्यूशन की कहानी देखी, जीन्स का रोल देखा, समाज का असर भी समझा, मतलब काफी कुछ पता चला। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बाद भी वो एक बुनियादी सवाल, वो तो अभी भी वहीं का वहीं है। कौन सा सवाल? यही कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? क्यों 10 में से 9 लोगों में दिमाग का बायां हिस्सा ही डोमिनेंट बना? मतलब राइट हेमिस्फीयर क्यों नहीं डोमिनेंट हुआ? हाँ, ये है $1 मिलियन सवाल। और सच कहूं तो इसका एकदम पक्का 100% वाला जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अभी भी नहीं? इतनी रिसर्च के बाद भी? हाँ, वैज्ञानिक अभी भी इस पे बहस करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये शायद एवोल्यूशन के सफर में बस एक इत्तेफाक था, एक चांस इवेंट, बस हो गया और फिर चलता गया। अच्छा, मतलब बस यूं ही, कोई खास वजह नहीं? एक थ्योरी ये है, लेकिन दूसरी संभावना ये भी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत जरूरी एडेप्टेशन, एक अनुकूलन था। अनुकूलन? कैसा अनुकूलन? शायद भाषा का विकास या औजार बनाने की कला। ये दोनों चीजें ज्यादातर बाएं दिमाग से कंट्रोल होती हैं, जैसा हमने बात की। हो सकता है ये स्किल्स इंसानों के जिंदा रहने और तरक्की करने के लिए इतनी ज्यादा जरूरी थीं कि इसी लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाले पैटर्न ने हमें एक प्रजाति के तौर पर ज्यादा सफल बनाया। ये बात लॉजिकल लगती है। हाँ, लगती है, पर ये अभी भी मजबूत थ्योरीज ही हैं। एकदम साबित नहीं हुआ है कि असल वजह क्या थी। तो मतलब पूरी पहेली अभी सुलझी नहीं है, रहस्य अभी बाकी है। बिल्कुल, रहस्य जारी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारा राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होना ये सिर्फ एक मामूली सी आदत नहीं है। इसके पीछे हमारे लाखों साल का एवोल्यूशन, हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्स वायरिंग, हमारी बायोलॉजी और हमारी संस्कृति की एक बहुत गहरी और उलझी हुई कहानी छुपी है। तो अगली बार जब आप कुछ लिखने के लिए पेन उठाएं या किसी को देख के हाथ हिलाएं या किसी से हाथ मिलाएं, तो 1 सेकंड के लिए सोचिएगा जरूर, ये सिर्फ हाथ का हिलना नहीं है। हाँ, ये लाखों साल पुरानी एवोल्यूशन की, इंटेलिजेंस की
और ह्यूमन डेवलपमेंट की एक जीती जागती विरासत है, एक लेगेसी है जिसे हम सब अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और आज की इस बातचीत से जुड़ा एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर एवोल्यूशन का पहिया थोड़ा अलग घूम गया होता, अगर किसी वजह से इंसानों में दिमाग का दायां हिस्सा, राइट हेमिस्फीयर, डोमिनेंट हो गया होता और दुनिया में 90% लोग लेफ्ट हैंडेड होते। ओह, इंटरेस्टिंग थॉट। तो हमारी आज की दुनिया कैसी होती? क्या हमारी भाषाएं अलग होती? हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे औजार, हमारे कस्टम्स, रीति रिवाज, क्या सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही होता, बस हाथ बदल जाते, या कुछ और भी अलग होता? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। आपके क्या विचार है इस पर? क्या लगता है आपको? अपने ख्याल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। हाँ, जरूर शेयर कीजिएगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।